नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। और आप सबको जैसे मैंने कल की क्लास में एक वादा किया था कि मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आऊँगा मैट्रिक्स, और इससे पहले भी आप लोगों ने, कई बच्चों ने कहा था कि सर मैट्रिक्स की एक क्लास लगा दीजिएगा। तो देख पा रहे हैं आपके सामने मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी कुछ बने हुए हैं जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। और उसी के आधार पर हमारे सामने क्या करते हैं, सारे प्रश्न आते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही छोटा सा और एक नंबर का आपका जो है प्रश्न होता है, तो आज इसकी जो है प्रॉब्लम को समाप्त करेंगे। बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन आज इसकी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में चलने से पहले हम सब देख पा रहे हैं कि महाबचत ऑफर स्टडी 91, यहाँ पर आपको जो है मतलब स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज है जिसमें डिस्काउंट दिया गया है, उसमें से आप सब देख सकते हैं कि सुपर टेट का बैच 1699 में, यूपी टेट का 900 में, यूजीसी नेट का 900 में और एसएससी जीडी का 699 में। और आपको पता है कि एसएससी जीडी का समय तो आप लोगों के पास नहीं बच रहा है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। देखो इस प्रकार से पहले एक निर्देश आता है, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा होता है तो निर्देश आपके साथ पहले आ चुका है। तो निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि नीचे दो आव्यूह दिए हैं। नीचे दो आव्यूह कहां दिए हैं, ये आगे दिए हुए हैं, ये दो आव्यूह दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो आव्यूह दिए गए हैं जिनमें वर्णमाला के दो वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 25 वर्ण हैं। आव्यूह फर्स्ट स्तंभ और पंक्ति 0 से 4 तक संख्याकित है, सब चीजें दी रहती है। मेन अर्थात यहां से होता है, यहां से अर्थात, ये जो मेन पॉइंट है यहां से शुरू होता है और यहीं से लेकर हमको, जैसे अर्थात यहां लिखा है, अर्थात बी को 0 0 1 4 आदि द्वारा सूचित किया जाता है। उसी प्रकार एम को 5 5 और 6 7 द्वारा सूचित किया जाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्न समूह में विकल्पों में से आपको आंसर छाड़ के बताना। जैसे इसने कहा कि बी को 0 0 और 1 4 लिखा जाता है, तो बी को 0 0 1 4, तो आप यहां पर प्रश्न ने कहा है कि बी को क्या लिख रहा है, 0 0 0 और 1 4। तो पहले हमें यह देखना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो चलता कैसे। ये जो इस प्रकार से जो लाइंस है ना, ये इस प्रकार से जो लाइंस खींची गई हैं, ये इनको रो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो। और जो इस प्रकार से लाइंस खींची गई है ये वाली वर्टिकल लाइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ता है इसमें कि हमको इसमें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे उसने कहा कि बी को 0 0, तो 0 0 की अगर हम सब बात करेंगे तो बी को अगर 0 0 लिख रहा है तो देखो 0 0 ऐसे भी चलेंगे तो 0 0 के खाने पे बी, और अगर ऐसे चलकर आएंगे तब भी 0 0 के खाने पर भी। तो यहां पर आगे देखते हैं कि 1 4 पर भी, तो ऐसे चलकर देखते हैं कि 1 और 4 पर बी मिल रहा है। अगर ऐसे देखिए 1 और 4 पर बी नहीं मिल रहा, मतलब हमें चलना कैसे है, हमको पहले चलना है 1 4, पहले हमको चलना है रो वाली लाइन पर और फिर सीधे कॉलम वाली लाइन पर चलना है। तो पहले हमको प्रश्न ये बताता है कि आपको इसमें कोड निकालना कैसे है, कि रो टू कॉलम चल के निकालना है कि कॉलम टू रो चल के निकालना है। तो पहले आपका यह समझना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों अगर यहां पर हम ध्यान से देखें, जैसे उसने कहा कि बी को 0 0 0 0 पर भी मिल रहा है, 1 और 4 पर भी मिल रहा है। और इससे पहले दूसरे मैट्रिक्स की बात करें तो इसने कहा था किसको, एम को। देखो उसी प्रकार एम को 5 5 और 6 7, तो एम को 5 5, तो इसने m का कोड बताया है 5 5 और 6 7 बताया है। तो देखते हैं कि 5 5 में देखो 5 और 5 के कॉलम में m मिल रहा है और 6 और 7 के कॉलम में भी m मिल रहा है, 6 और 7 के कॉलम में भी m मिल रहा है। मतलब जो भी हमारे सामने प्रश्न आएंगे हमको पहले रो से कॉलम की ओर चेक करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपको समझना है। जब इतना हम समझ लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारे पास एक शब्द आता है और कहेगा कि बताइए इनमें से इनका कोड क्या होगा। तो पहले हमको क्या करना है, इनको चेक करना है। जैसे हमको ध्यान से देखा जाए तो इसमें में करना क्या है, अगर जैसे यहां पर आर आया है तो भाई आर शब्द पहले है, तो हर ऑप्शन का पहला कोड किसका होगा, आर का होगा। हर ऑप्शन का पहला कोड आर का होगा, हर ऑप्शन का जो दूसरा कोड है वो यू का होगा, हर ऑप्शन का जो तीसरा कोड है डी का होगा, और हर ऑप्शन का जो चौथा कोड है वो किसका होगा, ई का। अब हमें यह चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में सारे कोड सही रखें। हमें यह चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में सारे कोड सही रखे हैं।
तो जैसे R के लिए 5 6 तो हम चेक करेंगे क्या 5 6 में R है क्या, तो 5 6 कौन सी आप व्यू में है, मैट्रिक्स सेकंड में। तो देखिए 5 और 6, तो 5 और 6 में R नहीं है, 5 और 6 में क्या है, U, और यहां पर तो R बता रहा था। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लो, 5 9 भी R का ही कोड होगा। देखो 5 9, तो 5 और 9 में तो R बैठा है, तो इसका मतलब ये कोड सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब 7 7 चेक कर लेते, 7 7 R, तो देखो 7 और 7 में R, ये भी कोड सही रखा है 7 7। 9 और 5 में चेक कर लो, तो 9 और 5 में भी R है, मतलब ये भी कोड सही है। मतलब R का ये भी कोड सही है, R का ये भी कोड सही है, R का ये भी कोड सही, लेकिन R का ये वाला कोड क्या था, गलत। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। जब ये ऑप्शन निकाल दिया तो आगे हमको इस ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एक कोड गलत है, पर्याप्त है हमारे लिए। अब इसके बाद U की बात करते हैं, देखते हैं कि 9 और 9 में U है क्या, तो 9 और 9 में U बैठा है, तो इसका मतलब U का कोड तो बिल्कुल सही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 5 और 6 में, 5 और 6 में U है क्या, तो 5 और 6 में भी U बैठा है, मतलब ये भी कोड सही रखा है। अब देखते हैं कि 8 और 7 में U है क्या, तो 8 और 7, तो 8 और 7 में U रखा है, मतलब ये भी कोड सही है, मतलब U के भी सारे कोड सही है। अब D का चेक करते हैं, D का कोड सारा तीसरा वाला जाएगा। देखेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 में देखेंगे तो D, बिल्कुल D का कोड भी सही है, ये भी सही है। देखेंगे 0 और 2, तो 0 और 2 में क्या है, E है। देखो 0 और 2 में E है, और किसकी कोड की बात हो रही है, डी की, तो 0 और कोड गलत हुआ, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे 4 और 2, तो 4 और 2 में डी है। देखो 4 और 2 के कोड में क्या बैठा है, डी काने में बैठा, तो ये कोड भी सही है, ये भी कोड सही है, ये भी कोड सही है। अब हमको ये चेक करना है 1 1 और 1 2, ये किसका कोड होगा, ई का। तो देखिए 1 1 में ई है क्या, तो 1 1 में ई बैठा हुआ, ये तो कोड सही है भाई। अब देखो 1 2 में, तो 1 और 2 में क्या बैठा, टी बैठा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो मतलब ये भी सही नहीं हो सकता। तो बचा क्या, सेकंड वाला। तो इस प्रकार से हमको चेक करना होता है। तो रूट का जो कोड होगा सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन में सारे कोड क्या है, सही रखे हुए हैं। और अगर आपने यहां पर पहले का सेकंड आंसर किया है, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपके सामने नहीं आए, प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रश्न आते रहे, और मैं देख रहा था कि ज्यादातर बच्चे इसके आंसर्स भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी कई बच्चों की डिमांड पर कि सर इसका एक क्लास लगा दिया जाए, तो मैंने क्लास लगा दिया है। आप लोग जो बोलते हो तो मेरे दिमाग में रहता है, लेट ही सही, लेकिन वो क्लास आप सब तक लेकर जरूर आता हूं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सेकंड कह रहा है ट्रू, TRUE, तो बताइए ट्रू का कोड आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। ट्रू, TRUE, ट्रू का कोड आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। 24 77 56 03 41 86 99 23। अब आपको बताना है कि ई, पहले ये देखो ई का कोड, तो टी का कोड देखो 24 सही है क्या। तो देखो पहले आपको बताना है किसमें से 1 2 3 4 में से क्या जाएगा, इसको चेक करो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक तरीका मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर आप अगर अंत से चेक करना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मतलब 90% केसेस में एग्जामिनर लास्ट में गलतियां करता है। क्यों गलती करता है, क्योंकि वो चाहता है कि शुरू में आप चेक करिए और अपने समय को गंवाइए। तो हम क्या करते हैं भाई, चाहे हम इधर से चेक करें, चाहे शुरू से चेक करें, चाहे 20 से चेक करें, बात तो एक ही है, उसमें तो कोड बदलेगा नहीं ना, अक्षर बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार लास्ट से चेक करेंगे, देखेंगे ई का कोड 03 है क्या, तो 03 में क्या रखा है, टी, ये तो ऑप्शन गलत हुआ भाई। अब इसके बाद देखेंगे 2 3, तो 2 3 में देखेंगे तो 2 और 3 में क्या रखा है, डी, तो ये भी बात गलत है भाई। अब इसके बाद देखेंगे 2 0, देखेंगे 2 0 में ई है क्या, तो 2 0 में ई, ये बात सही है भाई। अब 1 1 में देखो तो 1 1 में ई, ये भी बात सही है। तो मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत है। अब हमारे पास तीसरा और चौथा ऑप्शन बच गया, ये दो में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब इसके बाद यू का कोड देखो, तो ये दोनों चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहां समय मत बर्बाद करिएगा, इन दोनों में चेक कर लो भाई। तो यू में देखो 8 7, तो 8 7 में देखो यू है क्या, तो 8 7 में यू है, ये भी ठीक है भाई। अब 7 8 में चेक कर लेते हैं, तो 7 और 8 में यू, ये भी सही है भाई। तो चलो ठीक है, अब इसमें आते हैं 9 5 किसका कोड, आर का, तो 9 5 में देखो आर है क्या, तो 9 5 में आर है, ये भी ठीक है भाई। 5 8 में चेक कर लेते हैं, तो 5 और 8 में क्या है, एल है, तो ये भी भाई क्या है, गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, तीसरा वाला। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। बोलो विद इन सेकंड का काम था कि नहीं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सबके सामने, लाइम का कोड निकाल के बताओ कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स सही होगी। ध्यान से देखते जाओ और बताते जाओ कि लाइम का कोड आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इसमें क्या जाएगा। मैट्रिक्स आपके सामने देखो, ई का कोड 03, तो देखो 03 में ई है क्या, तो 03 में क्या है, टी, हटा दो इसको भाई। फिर देखो 10, तो 10 में देखो डी है, तो यहां पर ई की बात कर रहा था, ये भी गलत हो गया भाई। अब देखो यहां पर ध्यान से देखा जाए 3 की अगर बात करें, देखो 3 में, तो 3 और 3 में ई है क्या, तो 3 और 3 में ई है, तो ये बात तो सही है भाई। मतलब ये ऑप्शन तो निकल गया, ये भी ऑप्शन आपका निकल गया। किसी का एक का कोड गलत हो गया तो ऑप्शन तो गलत है भाई। अब इसके 0T की बात कर लेते हैं, तो 0 और 2 में ई, तो ये सही है। अब यहां पर एम की कोड की बात करें, देखो 5 और 6 में एम है क्या, तो 5 और 6 में क्या है, यू आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये गलत सही हो गया। अब सारे चेक कर लो, देखो 8 और 9 में एम होगा, तो 8 और 9 में एम रखा है, ध्यान से देखते चलिए। 9 और 6 में आई, तो देखो 9 और 6 में आई है क्या, तो 9 और 6 में आई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 6 और 6 में एल, तो देखो 6 और 6 में एल है क्या, तो 6 और 6 में एल, देखो सारे कोड सही हो गए। तो ना एक सही है ना दो सही है, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, ना 3 सही है, तो बचेगा क्या, चौथा वाला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का आंसर चौथा वाला किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही होगा। तो इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, तो तीसरे का चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन का निर्देश आपके सामने दिया है, तो निर्देश देखो यहां पर मैंने क्या कहा था कि ऊपर से कोई मतलब नहीं, आप ये देखो यह था, इसने कहा ए को क्या लिखा है 01 और 141। तो पहले देख लो कि इसमें चलना कैसे है। हर प्रश्न में शुरू में बताएगा कि आपको रो टू कॉलम चेक करना है कि कॉलम टू रो चेक करना है। तो ए को 01 और 41, तो देखते हैं ए को 01, तो 01 में ए मिल रहा है रो टू कॉलम, और 41, तो 41 में भी ए मिल रहा है रो टू कॉलम। तो मतलब जो भी हमें चेक करना है रो टू कॉलम चेक करना है। इसमें देख लो ए की हमने बात कर ली, एक और दिया होगा ऑप्शन, नहीं दिया कोई बात नहीं। तो चलो हमको रो टू कॉलम चेक करना है। फेक का कोड बताओ, FAKE, फेक का कोड बताओ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या 4 जाएगा, बताओ जल्दी से चेक करो। लाट से चेक करोगे तो लाट से चेक करो, या तो शुरू चेक करना है तो शुरू चेक करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां से शुरुआत करनी है। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो देखो यहां पर फेक FAKE, तो ई का कोड 1 2, तो देखो 1 2 में ई है क्या, तो 1 और 2 में ई मिल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो 0 0 की अगर बात करें तो 1 2 में ई मिल रहा है, तो हमने यहां पर देख लिया। तो यहां पर ई की बात किया जाए तो ई का कोड 1 2, तो 1 और 2 में ई मिल रहा है। 0 0 0 0 में ई है 0, मतलब इसका कोड सब सही है। ई का कोड ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं के में, तो आपको ये देखना है कि 6 और 6 में के है क्या। तो चलो चेक करते हैं। तो 6 और 6 में के, तो देखो 6 और 6 में क्या है, आर है, तो भाई ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखो 6 और 5 में के है क्या, तो 6 और 5 में के है, बिल्कुल सही है। 6 5 यहां भी है तो ये भी सही होगा। 5 और 6 में चेक कर लेते हैं, तो 5 और 6 में बी है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। क्या बच रहा है, दूसरा और तीसरा। तो ए का कोड चेक करो भाई, ए का कोड क्या है 01, तो देखो 01 में ए है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहां पर देखो ये तो चेक नहीं करना हमें, ये भी नहीं चेक करना और ये भी नहीं चेक करना, ये दोनों चेक करना है। तो देखो 4 1 में ए है क्या, तो 4 और 1 में ए है, बिल्कुल सही है। 1 और 4 में ए है क्या, तो 1 और 4 में आई मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो बचा क्या, सेकंड वाला। तो चौथे का जो आंसर आएगा सेकंड। और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड आंसर किया है उन सभी का ये प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। बताओ कितना आसान है मैट्रिक्स, विद इन सेकंड का काम है। देखने में मतलब बड़ा जरूर है ना, देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन काम इसका बहुत छोटा होता है। बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो PHGW का कोड बताना है। बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर सही हो जाएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइएगा सभी लोग क्या होगा। तो पहले हमें यहां ध्यान से देखना है कि W के लिए 8 8, तो चेक करके बताओ कि 1 2 3 4 में से इसका सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा।
चेक कर लिया होगा। बहुत तेजी से काम करिए, समय ज्यादा नहीं लगाना, आंसर हमको बहुत बढ़िया तेजी से देना है। तो 8 और 8 में देखो, 8 और 8 कहां जाएगा मैट्रिक्स सेकंड में, तो 8 और 8 में W, तो 8 और 8 में W, ये तो सही है भाई, ये तो सही है भाई। 8 और 7 चेक कर लो, 8 और 7 में W, तो 8 और 7 में क्या है M मिल रहा है, ये तो भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन पूरा हटा दो। अब 8 और 8 W तो सही, इस 7 5 चेक करो सीधे, तो 7 और 5 में W, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहां पर आ गया 2 4, 2 4 में G, तो देखो 2 4 में G है क्या, तो 2 और 4 में क्या है B है, तो 2 और 4 में क्या है B है, तो ये भी गलत हो गया, इसको भी हटा दो। अब देखो 4 और 2, तो 4 और 2 में G है, ये भी सही है, ये भी सही, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहां पर 2 3, 2 3 किसका कोड है, H का, देखो 2 3 में H है क्या, तो 2 और 3 में क्या है A है, तो 2 और 3 में A है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, बचेगा क्या ये 3 2 चेक कर लो, 3 2 में H होगा, तो 3 और 2 में देखो H मिल रहा है, और 7 और 6 में क्या होना चाहिए P, तो 7 और 6 में क्या मिल रहा है P, तो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और पांचवें का जिन बच्चों ने चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आसानी से कर पा रहे होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला, 5 का कौन सा वाला जाएगा, चौथा वाला प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, स्टेम STEAM, तो स्टेम का कोड बताओ भाई, क्या आएगा इसका आंसर, तो तू चेक करो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करो और बताओ किसका आंसर क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। आइए इसको ध्यान से देखते हैं। M के लिए 8 7 बोला, तो देखो 8 7 में M है क्या, तो 8 और 7 में M है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। 5 और 8 में चेक कर लो M है क्या, तो 5 और 8 में, तो 5 और 8 में M है, ये भी बिल्कुल बात सही है। 8 और 5 में चेक कर लो, तो 8 और 5, तो 8 और 5 में क्या है N है, चाहिए क्या था हमें M, तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन निकाल दिया हमने। अब 5 और 8 में तो M था ही, यहां पर हमने चेक ही कर लिया था, आगे नीचे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब E आ गया, 1 और 2 में चेक करो, तो 1 और 2 में E है, बिल्कुल सही बात है। 4 और 1 चेक करो, तो 4 और 1 में A है, तो ये भी क्या हो गया, गलत है, 4 और 1 में E चाहिए था हमको, तो 4 और 1 में क्या आया है, A आ गया है, ये भी गलत हो गया। 2 और 1 चेक करो, तो 2 और 1 में क्या है, F है, जबकि हमें E चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, पहला वाला। तो छठवें का जिन बच्चों ने पहला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। 6 का कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो यहां पर दोस्तों आप सबको पता है, दिख रहा होगा कि यहां पर अपनी हिंदी वीडियो, पेट की कॉम्बो, पेट की बुक, RO की बुक और लेखपाल की कॉम्बो बुक, इतनी बुक्स जो है स्टडी 91 के द्वारा आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। और इसमें से आपको जो है किसी भी बुक की अगर नीडेड है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा और विधिवत तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर आप उसको ले सकते हैं। फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया है, फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यथा सी को, आपको मैंने क्या कहा था कि ये आपसे मतलब का होता है, यथा सी को 1 2 और 4 3, तो सी को 1 2 और 4 3 लिख रहा है, तो चलो चेक कर लेते हैं। सी को 1 2, तो सी को क्या लिख रहा है, 1 2 और 4 3, तो चलो देख लेते हैं 1 2 में सी है क्या, तो रो 2 कॉलम 1 2 में सी मिल रहा है, 4 3 चेक कर लो, तो 4 और 3 में भी सी मिल रहा है, ये तो बात सही है। एक ऑप्शन हमको और दिया था, आर को क्या बोल रहा है, 5 7 7 8, आर को क्या बोल रहा है 5 7 7 8, आर को क्या बोल रहा है 5 7 7 8, तो चेक कर लेते हैं कैसे चलना है। तो 5 7 में क्या है, आर है, रो 2 कॉलम चलना है, 7 8 में क्या है, आर है, रो 2 कॉलम चलना है। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे चेक करके बताओ। सातवें का आंसर बताओ भाई सभी लोग, सातवें का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1 2 3 4 में से क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या जाएगा, 1 2 3 4 में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। बोलिएगा। MUCH, यहां पर ध्यान से देखा जाए तो MUCH 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसको ध्यान से देखो और बताओ। तो पहले H का कोड देखते हैं, अंत से चेक करो, 8 5 में H है क्या, तो 8 और 5, तो 8 और 5 में H है, तो ये तो कोड सही है दोस्तों। 5 और 6 में देखो H है क्या, तो 5 और 6 में H है, ये भी कोड सही है।
8 और 6 में H है क्या? तो 8 और 6 में क्या है? R है। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हटा दो, तीसरा वाला। 8 और 5 में H था ही, यहां पर हमने चेक कर लिया था, कोई बात नहीं। अब C आ गया, देखो 2 और 4 में C है क्या? तो 2 और 4 में C है, बिल्कुल बात सही है, ये कोड सही है, ये भी कोड सही होगा 2 4, ये भी कोड सही होगा 2 4। आगे आते U में सीधे, तो 6 और 8 में देखो U है क्या? तो 6 और 8 में U, तो 6 और 8 में U है, बिल्कुल बात सही है। अब देखो 5 और 6 में U है क्या? तो 5 और 6 में H है, तो 5 और 6 में H है, तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। अब इसके बाद देखो 7 और 6 में U है क्या? तो 7 और 6 में U है, बात सही है। अब इसमें आते हैं M 1 और 2 में क्या है? C, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 और 5 चेक कर लो, 3 और 5 में M है, तो मतलब कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और सातवें का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 चौथा वाला आंसर किया होगा, उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या हुआ? सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, मोर का कोड निकाल के बताओ भाई। ढेर सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए करते चलो, आंसर देते चलो तेजी से। मोर का कोड बताओ, तो पहले चेक करो ई का कोड सही है क्या? आर के कोड चेक करो, ओ के कोड चेक करो, एम को, जिसमें सारे कोड सही मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो बोलिएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा? ई का कोड 4 5, तो देखो 4 5 में ई है क्या? तो 4 और 5, तो 4 और 5 में ई बैठा है, बिल्कुल सही बात है। 5 और 2 चेक कर लो भाई, 5 और 2, तो 5 और 2 तो होता ही नहीं है, 5 और 2 तो होता ही नहीं है, यहां पर मिस टाइप हुआ है, 5 और 2 तो जाएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को हटा, 5 और 2 आ गया है, ये क्वेश्चन दोनों में आ गया है। चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहां पर आप सब देख सकते हैं कि हिंदी की इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप लोग कोई भी बच्चा स्पेशल हिंदी की इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहता है, तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को सभी लोग बेहतर कर सकते हैं। यहां पर फिर से एक नया प्रश्न आ गया है, तो नया प्रश्न आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर डीफ का कोड बताना है। बताओ, कोड वही रहेगा, रो टू कॉलम चेक करना है। तो डीफ का कोड चेक करो और बताओ कि डीफ के लिए क्या सही होगा। डीफ का कोड बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है कि डीफ का कोड आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। एफ का कोड देखो 58, तो 58 में क्या है? डी है। 58 में क्या है? डी है, तो ये कोड तो गलत हुआ कि नहीं? 6 चेक कर लो, तो 6 और 6 में एफ रखा है, ये बात सही है। 7 और 8 चेक कर लो, तो 7 और 8 में एफ रखा है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। 9 और 6 चेक कर लो, तो 9 और 6 में क्या रखा है? डी रखा है, तो ये भी क्या है? ये भी बात गलत है। तो ना पहला होगा ना चौथा होगा, 2 और 3 में से कोई एक होगा। अब ए का कोड की बारी है। 1 2 में चेक करो भाई, 1 और 2 में क्या है? एल है, तो 1 2 में जब एल है तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरा आंसर दिया होगा सही होगा। 4 4 में एल होगा, देख लो। 4 और 4 में क्या है? ए। तो 4 और 4 में क्या है? देखो ए है, ये भी सही है। ई का कोड चेक कर लो भाई, 6 और 7 में ई होगा, तो 6 और 7 में ई है। 8 और 9 चेक कर लो, 8 और 9 में क्या है? डी। तो 8 और 9 में क्या है? डी। तो 8 और 9 में क्या है? डी। तो ये बिल्कुल सही हो गया, तो यहां पर तीसरा वाला सही होगा। तो 9 का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है सभी का प्रश्न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो सभी लोग और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर तेजी से देते चलिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बढ़िया से, इसमें अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने प्रश्न मैंने ढेर सारे आप लोगों को करा दिया है कि अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको आंसर देना है स्पीड के साथ में। लीफ की बात कर रहा है। एफ का कोड चेक करो भाई, 5 9 में एफ है क्या? तो 5 और 9 में एफ है, तो ये कोड तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 6 और 8 में चेक करो भाई, 5 9 में एफ है, 6 8 चेक करो, 6 और 8 में एफ है क्या? तो 6 और 8 में ओ है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हटा दो। 7 और 8 चेक करो, तो 7 और 8 में एफ है, ये सही है भाई, ये सही है। 8 और 7, तो 8 और 7 में क्या है? ओ है, हमको क्या चाहिए? एफ चाहिए, तो ये भी क्या है? गलत हो गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 1 और 3 को चेक करना है, तो 0 और 2 में ए होना चाहिए,
तो 0 और 2 में क्या है, m है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा क्या, तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया होगा उन सबका प्रश्न सही होगा। ठीक है, अब देख लो भाई, 2 और 0 में a होगा, तो 2 और 0 में देखो a मिल रहा है, 5 और 5 में e होगा, तो 5 और 5 में e मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 2 और 4 में l होगा, तो 2 और 4 में l भी मिल रहा है, तो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। तो 10वें का जिन बच्चों ने तीसरा हिट कराया है सभी का प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में लोन लिखा है, LOAN, लोन का कोड बताओ भाई, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या 4 जाएगा, लोन का कोड बताओ सभी लोग। तो n की बात करें तो n का कोड 96, देखो 96 में ध्यान से देखो, तो 9 और 6 में n है क्या, तो 9 और 6 में d मिल रहा है, तो ये तो भाई गलत हो गया। 8 और 9 में चेक करो, तो 8 और 9 में a है क्या, तो 8 और 9, तो 8 और 9 में क्या है, d मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखो 7 और 6, तो 7 और 6 में n मिल रहा है, ये तो सही हो गया। 5 और 8 चेक कर लो, तो 5 और 8 में क्या मिल रहा है, d मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, तीसरा वाला, विद इन सेकेंड का काम था। तो 11 का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है तो लास्ट में ही हमको आंसर मिल गया। तो 11 का भाई ये 3 नहीं होंगे तो अब चौथा अपने आप होगा कि नहीं होगा, तो इसका जो 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 डम्ब लिखा है, DUMB का कोड निकाल के बताओ भाई कौन सा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ सभी लोग। बी की बात कर रहा है 3 3, तो देखो 3 3 में बी है क्या, तो 3 और 3 में क्या मिल रहा है, एम, तो ये तो गलत हो गया। 4 1 में देखो बी है क्या, तो 4 और 1 में बी है, बिल्कुल सही बात लिखी है। 1 1 में देखो, तो 1 और 1 में क्या यू है, तो ये भी बात गलत है। 0 4 में देखो, तो 0 4 में यू है, तो ये भी बात गलत है। बच्चा क्या, सेकंड वाला। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड आंसर किया है, विद इन सेकंड का काम है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। डेड, DEAD, बताओ डेड का आंसर क्या आएगा। अब देखो 4 5 और 8 में डी है क्या, तो 5 और 8 में डी बैठा, ये तो बात तो सही है भाई। अब 6 और 7 में डी है क्या, तो 6 और 7, तो 6 और 7 में देखो ई बैठा है, तो ये बात तो गलत है, तो ये तो आंसर सही नहीं हो सकता। 9 और 9 में डी है क्या, तो 9 और 9 में क्या है, ओ है, ओ है, तो यहां पर ये भी हटा दो। अब देखो 7 और 8 में डी है क्या, तो 7 और 8 में क्या है, एफ है, 7 और 8 में क्या है, एफ है, ये भी हटा दो। बचा क्या, पहला वाला। चेक कर लो, 4 4 में ए है, 4 और 4 में देखो ए है, 5 और 5 में ई है, तो 5 और 5 में ए है। इसके बाद 9 और 6 में डी है, तो 9 और 6 में डी है कि नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला सही हो गया। तो 13 का जो आंसर होगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 13 का पहला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। यहां पर नितिन सर के द्वारा रिटन ई बुक्स की बात कर रहे हैं, हैंड रिटन ई बुक्स। और हैंड रिटन ई बुक्स के साथ अगर कोई भी लड़का जुड़कर पढ़ना चाहता है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, तो इस हैंड रिटन ई बुक्स के साथ जुड़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें पता है कौन कौन सी चीजें हैं। इतिहास के तीनों पार्ट हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। इसके बाद सामान्य हिंदी की रिटर्न ई बुक्स है, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का। और साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स का क्लास नोट्स है, केमिस्ट्री का क्लास नोट्स है और बायोलॉजी की भी क्लास नोट्स अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आ गया। यहां पर पहले उदाहरण के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उदाहरण के लिए। मैंने क्या कहा, पहले यहां से ये समझना आवश्यक होता है कि हमें रो टू कॉलम चलना है कि कॉलम टू रो चलना है। तो ज्यादातर केसेस में रो टू कॉलम ही चलाता है। ए को 0 0 1 2 2 3 लिख रहा है, यहां से देख लेते हैं। ए को 0 0, ए को लिख रहा है 1 2, ए को लिख रहा है 1 2 और 2 3, 2 3 भी लिख रहा है, मतलब रो टू कॉलम चलना है। तो चलो बताओ भाई, रो टू कॉलम चल के बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, रो टू कॉलम चल के। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। पेस्ट, PAST, टी का कोड देखो 6 5, तो 6 और 5 में टी है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो 7 6 में टी है क्या, तो 7 और 6 में, तो 7 और 6 में टी है, बिल्कुल सही लिखा है। 6 और 7 चेक कर लो भाई, 6 और 7 में क्या है, ई है, तो ये तो गलत हो गया। 6 और 7 फिर से आ गए, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 1 और 2 बचा है, तो चेक करो 1 और 4 में एस है क्या, तो 1 और 4 में एस रखा है, बिल्कुल सही है।
3 और 1 में ऐसा है क्या? तो 3 और 1 में ऐसा, बिल्कुल सही बात है। अब आगे आ जाओ, ये भी सही है, ये भी सही है। अब 2 और 1 किसके लिए? ए के लिए। तो 2 1, तो 2 1 में क्या है? 2 1 में एन आ गया, यहां पर एन आ गया, गलत हो गया। 1 2 में ए होना चाहिए, फिर 1 और 2 में ए है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा जाएगा? पहला वाला। सेकंड वाला, तो पहला भी गलत, तो बचा क्या? सेकंड वाला। जब हमारे सब गलत है तो सेकंड आंसर सही होगा। 8 6 में पी मिलेगा, चेक कर लो भाई, 8 और 6 में पी मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ सेकंड वाला आंसर सही होगा। 14 का सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने 14 का सेकंड वाला आंसर किया है सभी का सही होगा। रेट का कोड बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, RATE, रेट का कोड बताना है कि क्या जाएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी से। RATE रेट का कोड क्या होगा? ई का कोड 6 7, चेक कर लो भाई, 6 7 में ई जाएगा क्या? जल्दी जल्दी आंसर दो बेहतर तरीके से, कम समय में। 6 7 चेक कर लो, 6 7 में ई है क्या? तो 6 7 में ई है, ये बात सही है। 7 6 में चेक कर लो भाई, 7 6 में क्या है? 7 6 में टी है, तो ये बात गलत है, सेकेंड वाला। 8 9 में चेक कर लो भाई, 8 और 9 में ई है, बिल्कुल सही है। 9 और 5 चेक कर लो भाई, 9 और 5 में ई, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये भी कोड सही है, ये भी कोड सही है। अब हमको चेक करना है टी वाला। 9 और 8 में देखो टी है क्या? तो 9 और 8 में टी है, बिल्कुल सही बात है। 9 और 5 में चेक कर लो भाई, तो 9 और 5 में ई है, तो 9 और 5 में ई है, तो ये गलत हुआ। 8 और 9 में चेक कर लो टी है क्या? तो 8 और 9 में क्या है? ई है। 8 और 9 में क्या है? ई है, ये भी गलत हुआ। बचा क्या? पहला वाला। तो 15 का जिन बच्चों ने पहला आंसर किया है उनका आंसर क्या करा? सही हो गया। ठीक है, आइए 16 वाले में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पोएट, POET का कोड बताओ जल्दी से, कौन सा जाएगा? 1 2 3 4 में से कौन सा जाएगा POET का? ध्यान से पढ़ो और बताओ POET का कोड क्या होगा। तो देखो T65, तो T का कोड 65, तो 65 में देखो T है क्या? तो 6 और 5 में टी है, बिल्कुल सही बात लिखा है। 6 7 में देखो टी है क्या? तो 6 और 7 में क्या है? ई, तो ये गलत हो गया ना। 7 8 में देखो टी है क्या? तो 7 और 8 में क्या है? ई, तो ये भी गलत हो गया, हटा दिया। 7 8 यहां भी है, हटा दिया। बचा क्या? ए वाला। कितना आसान था। और उस दिन आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर मैट्रिक्स पढ़ा दीजिए, मैट्रिक्स पढ़ा दीजिए, क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन नहीं बनते। अब कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है कि हाँ सर कर सकते हैं, कैसा भी प्रश्न आ जाए बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैट्रिक्स में। मैंने बोला था कि बस थोड़ा हर चीज के लिए धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। कोई चीज मुंह से मांगो मिल जाए, हम राजा महाराजा तो है नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई चीज संघर्ष के बाद मिलती है तो उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है, और मुंह से मांगो कोई चीज मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू नहीं करोगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। नेक्स्ट NEST का कोड बताओ भाई जल्दी से। NEST नेक्स्ट का कोड बताओ जल्दी से, क्या आएगा सभी लोग? मुझसे पहले आंसर देना है, मैं थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी जल्दी चेक करो फटाफट और बताओ नेक्स्ट का कोड क्या होगा। नेक्स्ट का कोड बताइए। टी का 8 9, 8 9 में टी है क्या? तो 8 और 9 में देखो क्या है? ई भी बैठा है, तो ये तो गलत है भाई, फिर हटा दो। 7 6 में टी है क्या? तो 7 और 6 में टी बैठा है, बिल्कुल सही कोड रखा है। 9 8 में चेक कर लो भाई, 9 8 में टी बिल्कुल सही है। 5 9 चेक कर लो भाई, 5 9 में टी बिल्कुल सही है। अब चलो एस की बात करते हैं। एस के लिए 4 1, 4 1 में चेक करो भाई, 4 1 में क्या है? 4 1 में तो ए आ रहा है, 4 1 में ए आ रहा, तो हटाओ इसको। 3 4 चेक करो भाई, तो 3 और 4 में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हटाओ इसको भी, ये भी गलत हो गया। 1 4 में एस चेक करो भाई, तो 1 और 4, तो देखो 1 और 4 में एस आ रहा है। तो जब ये तीनों नहीं सही है तो चौथा अपने आप सही होगा, कुछ करना ही नहीं है। 17 का जो आंसर होगा चौथा वाला, ठीक है। 17 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा? चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? तो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था नहीं, इतने से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गए। मुझे पता था कितने क्वेश्चन आप लोगों को कराना है, तो मैंने उतने क्वेश्चन लेकर आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये क्लास समझ में भी आ गई होगी। तो थैंक यू आप सभी को। अब ये मत कहिएगा कि सर मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते। अब आप लोगों को एक काम ये करना होगा कि ये क्लास समाप्त होने के बाद, जैसे समाप्त हो ही गई है, इसके बाद जब भी आपको समय मिलेगा तो जो भी आपके पास रीजनिंग का बुक होगा उसके वहां से मैट्रिक्स खोलिएगा, और कम से कम 15-20 क्वेश्चन उस किताब से अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर
देखें कॉन्फिडेंस कितना बेहतर तरीके से आता है। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहे तो काम नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी को एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें चलेगा जीडी का प्रैक्टिस सेट। थैंक यू आप सभी को।